ये कैंप सभी गाँव में और हमारे जितने भी MC एरिया है वहाँ वार्ड वाइज लगाए जाएंगे। इन कैंपों में जो ड्यूटी लगाई गई है वो है हमारे DHBAVN के अधिकारी होंगे, हमारे जो डिपो धारक है वो होंगे, हमारे एजुकेशन ऑफिसर DEO और जो हमारे टीम लीड है जो इनका वेरीफाई करते हैं वो होंगे और साथ में CSE के ऑपरेटर होंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी फैमिली आईडी में सिवाय इनकम के अलावा कोई और चेंज है, जैसे किसी मेंबर को ऐड कराना, घटाना, अपनी हेड ऑफ द फैमिली चेंज कराना, किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है जिससे पेंशन बनती है उसे करवाना, किसी दिव्यांग व्यक्ति का अगर सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना है और उसकी अगर PPP से लिंकेज नहीं हुई है वो कराना, किसी के बिजली के मीटर का बिल जो है उसका PP से लिंकेज हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी के जो हमारे जो PDS कार्ड होल्डर है उनका PPP से लिंकेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे सभी लोग इन मेलों में, इन कैंप्स में आ सकते हैं और अपने साथ जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो उनका एज प्रूफ हो, चाहे वो उनकी कॉपी हो PDS की, चाहे उनका बिजली का बिल हो, वो लेके आ सकते हैं और यहीं उनके ग्राम लेवल पे और उनके बूथ लेवल पे, उनके जो वार्ड लेवल है वहीं पे उनकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इनकी जो डेट है वो है 10 तारीख और 10 और 11 दिसंबर और उसके बाद 16 से 18 दिसंबर। सर स्थान ये जो हैं ये सभी स्कूल्स में लगेंगे, जो भी बूथ्स हैं कंसर्न विलेज में या कंसर्न अर्बन एरिया में, जहाँ जहाँ जो इनके बूथ बनते हैं वो होंगे और इसकी लिस्ट भी एक आज तक शाम तक हम आपको प्रोवाइड करा। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग इनकी रहेगी 9 से 5। 9 से 5। जो इनकम की ज़्यादा शिकायतें आ रही कि उनकी इनकम वैसे ज़्यादा दिखा दी गई है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो अलग है। अगर किसी की भी इनकम की शिकायत आती है तो वो सर पोर्टल पे जाके अपना ग्रीवेंस रेज कर सकता है, जहाँ पे कि वो जो जिसने भी अपनी आवेदन डाला है वो एक सेक्टर कमेटी को पुश होता है, जहाँ सेक्टर कमेटी के लोग, जिसमें कि हमारे सीनियर DDOs लेवल के लोग हैं, साथ ही अलग से हमारे ऑपरेटर्स हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि भाई जो इनकम है, जो अगर किसी की गलत आ भी गई है तो उसे ठीक कराने का प्रावधान उसमें है। तो जींद डिस्ट्रिक्ट में कितने बने हुए हैं जी ऑलरेडी? ये क्या जींद डिस्ट्रिक्ट में कितने बने हुए हैं जी वैसे उसमें PPP कार्ड्स? जी PPP कार्ड्स लगभग सभी के बन गए हैं। फिर भी इस मेले के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे जिनके नहीं बने अभी भी जी, या किसी को कोई चेंज कराना है तो वो इन मेलों में आ सकते हैं। मेजॉरिटी के बन गए हैं, कोई 1-2% बचे हुए जिनके नहीं बने हुए वो भी इन मेलों में आके अपने नए PPP कार्ड बनवा सकते हैं। पीछे जो शिकायतें आती रही हैं जो इनको बनाते हैं वैसे वे काफ़ी कहीं ना कहीं गालमेल कर रहे हैं वैसे उस पर कोई भी अगर ऐसी शिकायत आती है तो आप ADC दफ्तर में हमें बताएं। हमने एक अपना डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस का सेल भी बना रखा है जी। अगर उस पर कोई भी शिकायत आएगी तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। तुरंत ऐसे ऑपरेटर का जो भी उसका ID है PPP पे काम करने का उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसे आगे काम नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब भी बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें फ्यूचर में काम आती हैं जो PPP जो कार्ड है, लेकिन चाहे आयुष्मान कार्ड बनाए तब राशन कार्ड देखते हैं, जबकि इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं रखते बस उस पर। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अब जो जितनी भी सेवाएं हैं, अभी तो हम इसमें जो ये मेले लगा रहे हैं इसमें तो 5-6 सेवाएं मैंने बताई हैं जी। आगे फ्यूचर में भी जो बाकी सेवाएं हैं वो PPP से लिंक होगी। तो आपकी PPP में अगर कोई सुधार करना है, कोई भी सुधार अगर आपको लगता है भाई कोई फैमिली मेम्बर मेरा नहीं ऐड हुआ है, कोई रह गया है, कोई मेरा बिजली का मीटर का बिल ऐड नहीं हुआ है, तो इन सभी को आप अपने जाके इस कैंप में सुधार करवा सकते हैं। तो साथ में कोई अदर डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने पड़ेंगे या वैसे? जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, या आपका कोई भी इलेक्शन सर्टिफिकेट, इलेक्शन आपका एपिक कार्ड जो होता है वो 2017 के पहले का हो, कम से कम 5 वर्ष पूर्व जी। इसी तरह जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे उसकी लिस्ट भी हम जारी कर देंगे कि आपको जो करेक्शन कराना है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी हम सभी लोकेशन पे लगाएंगे और सभी जगह जारी करेंगे उस चीज़ को। तो ये किसकी देख रेख में बनेंगे वहाँ? स्कूल को कुछ स्कूल में हमारे जो हमने जो ड्यूटी लगाई है, हमने इसमें 2 तरह की ड्यूटीज़ लगाई हैं। सबसे पहली ड्यूटी लगी है जोन लेवल पे। जोन लेवल पे हमारे रूरल एरिया में तो BDOs की ड्यूटी लगाई गई है और अर्बन एरियाज में जो कंसर्न EO या सेक्रेटरी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और दूसरा जो गांव लेवल है वहाँ पे कंसर्न हमारा जो BLO है, जो LC है, LC मेंबर है, साथ में उसके ऑपरेटर, उसके साथ में वहाँ का जो लोकल डिपो धारक है, साथ में उसके जो वहाँ का लाइनमैन या मीटर रीडिंग लेता है, और उसके साथ में वहाँ के अन्य पटवारी एवं ग्राम सचिव की ड्यूटी लगाई गई है।
जैसे पीपी किसी को अलग करवाना हो सकता है, जैसे पहले कंबाइंड फैमिली थी, बाद में अलग अलग होगी, तो उसका भी ऑप्शन है उसमें। वो स्प्लिट अगर आप करवाना चाह रहे हैं वो वेरिफिकेशन के बाद ही हो पाएगी। अगर आप जुड़वाना चाहते हो तो वो जुड़ सकती है, क्योंकि स्प्लिट करके अमूमन ये देखने आया है कि लोग सिर्फ फायदे लेने के लिए फैमिली स्प्लिट करा रहे हैं। तो अगर आपका कोई मेंबर गलत ऐड हो गया, कई बार ये भी हो सकता है किसी का गलत फैमिली मेंबर ऐड हो जाए दूसरी फैमिली में, तो वो आप ठीक करा सकते हैं। आप उसकी आईडी लें जिसको आपका ऐड कराना है। सर ये अगर ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है कब तक कंप्लीट हो जाता है, जैसे अगर कुछ है इससे कंसर्ट तो बताएं। वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर अगर आप वेरिफिकेशन की बात करें, इनकम को छोड़ के अगर मैं बात करूं, इनकम के अलावा सारे जितने भी हैं वो हम तकरीबन कोशिश रहती है कि हम उसको 14 दिन में पूरा कर दें। ओके। इनकम का है उसमें हमारी ये कोशिश है कि 3 से 4 हफ्तों में इनकम जो है नया सर्टिफिकेट बन के आ जाए। पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा उसके लिए? पोर्टल पे आप अप्लाई करें, सीएससी के थ्रू अप्लाई करें, वो सेक्टर कमेटी को डाटा जाएगा, वो अपनी वेरिफिकेशन दोबारा करेगी, जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू करेगी, जो कि जियो टैग्ड है। ओके। मतलब कोई घर बैठ के नहीं कर सकता, जियो टैग ऐप है, उसमें वेरीफाई करने के बाद उसकी अपडेट अपने आप हो जाएगी। सही, ठीक है।